हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे होटल सुपरवाइज़र के रोल के बारे में। एक होटल सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी एक होटल सुपरवाइज़र के रूप में। इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक होटल सुपरवाइज़र के रूप में आपका काम ये होगा कि होटल के जो भी डेली ऑपरेशंस हैं उनको आप सुपरवाइज करेंगे और आप इस काम में सहयोग करेंगे। जो भी होटल के मैनेजर हैं या जनरल मैनेजर हैं, आप उनको इस काम में उनकी हेल्प भी करेंगे। होटल सुपरवाइज़र का जो जॉब है वो आपको न केवल एक होटल में आप कर सकते हैं, इसके अलावा एक मोटेल जो है, रिजॉर्ट हैं, उसमें भी ये जॉब आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये एक जॉब प्रोफाइल है वो आपका फुल टाइम वर्क आवर्स होंगे और इसमें आपको शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप रिजॉर्ट में भी काम करेंगे या होटल में काम करेंगे तो आपका जो एक काम है सुपरवाइज करने का, उसमें आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, जो रोटेटिंग शिफ्ट होती हैं, क्योंकि हर समय होटल में या रिजॉर्ट में या मोटेल में जो सुपरवाइज़र है उनकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। ये एक जॉब ऐसा है कि जिसमें आपको हो सकता है कि जो वीकेंड्स हैं या हॉलीडेज़ हैं उसमें भी काम करना पड़े, क्योंकि जो एक होटल्स हैं उसमें आप वीकेंड्स या जो हॉलीडेज़ होते हैं उसमें ज़्यादा ही लोग आते हैं, ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं होटल्स या रिजॉर्ट या मोटेल्स में। तो इसमें आपको जो वीकेंड्स हैं या हॉलीडेज़ हैं उसमें भी काम करना पड़ेगा। एक होटल सुपरवाइज़र के रूप में आप होटल की जितनी भी एम्प्लॉयज़ की टीम होगी, वो काफ़ी बड़ी टीम हो सकती है, आप पार्ट ऑफ द टीम होंगे, पर जो एक आपका काम खुद का होगा वो आपको अनसुपरवाइज करना होगा। कोई आपको पूरे टाइम सुपरवाइज नहीं करेगा, आप खुद ही जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप खुद अपने आप उनको पूरा करेंगे। पर आप एक पार्ट ऑफ द टीम भी होंगे, तो कोलैबोरेट करके लोगों से करेंगे ये काम आप। बट आप में खुद में जो एक काम करने की एबिलिटी है कि आपको विदाउट सुपरविज़न भी आप अपना काम करें, वो कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। बहुत बार होटल्स जो होते हैं वो चेन ऑफ होटल्स भी होते हैं, तो उनकी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, हो सकता है एक सिटी में और ब्रांचेज हों, या हो सकता है कि अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ब्रांचेज हों। तो उसमें ये हो सकता है बहुत बार कि आपको दूसरी जो ब्रांच है वहाँ पे हो सकता है शिफ्ट किया जा सके, या थोड़े टाइम के लिए अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है होटल सुपरवाइज़र की, तो हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए वहाँ भी भेजा जाए। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस काम में जो आपकी ड्यूटीज़ होंगी वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं बेस्ड ऑन आप कहाँ काम कर रहे हैं और जो वो होटल है वो कितना बड़ा है, उसके साथ साथ जो गेस्ट हैं वो कितने हैं। जो बोलते हैं कि होटल सीज़न होता है उसमें आपका काम काफ़ी बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू जब होटल का सीज़न नहीं होता है या ज़्यादा लोग जब विज़िट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपकी सुपरवाइज करने की वो सेम रहेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं बेस्ड ऑन कि आपके होटल का साइज़ क्या है, किस तरीके का होटल है। अगर वो एक 3 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है तो उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो इस हिसाब से चेंज हो जाएंगी। एज अ सुपरवाइज़र आपका काम होगा कि आप न केवल कि एक ही जैसे कह सकते हैं कि हम लोग लॉन्ड्री रूम है उसी को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा आपको किचन भी है आप उसको भी सुपरवाइज़ करेंगे, आप जो हाउस कीपिंग है उसको भी सुपरवाइज़ करेंगे। तो सबको देखना आपको होगा, सबको सुपरवाइज़ आपको करना होगा। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे किचन है या लॉन्ड्री रूम है या फिर जो आपका एक हाउसकीपिंग का काम हो रहा है, वो सही से हो, उनको आप सुपरवाइज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें अगर कहीं कोई कंप्लेंट होती है तो वो भी आप देखेंगे उसको। आपका काम ये होगा कि आप सबको सुपरवाइज़ करें, तो इसके लिए आपको इन सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये सारे काम हैं, उनकी जानकारी भी आपको अच्छे से होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि तभी आप किसी को जो एम्प्लॉई हैं उनको आप बता सकते हैं कि कहाँ वो गलत हैं, किस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी आप में जो एक ट्रेनिंग देने की कैपेबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, तो आपको वो काम जानना भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा।
आप अपने होटल में या रिजॉर्ट में आप जहाँ भी काम करेंगे तो वहाँ पे आप फ्रंट डेस्क भी देख सकते हैं। तो फ्रंट डेस्क में काम आता है कि जो भी आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं आप उनको अच्छे से ग्रीट करेंगे। उसके बाद आपको रूम्स की इन्वेंट्री पता होना चाहिए, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, अपने गेस्ट से आप कौन सी आईडीज़ लेंगे, किस तरीके से उनको जहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड करके रखना है। और इसके अलावा आप में थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई गेस्ट आपसे ये पूछता है कि कोई डिस्काउंट आप दे सकते हैं या नहीं, तो आपको इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सा रूम किसको अलॉट करना है, कहाँ अगर किसी को रूम अपग्रेड की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप फ्रंट डेस्क पे रहेंगे तो आप बहुत सारे इनकमिंग कॉल्स भी रिसीव करेंगे। हो सकता है कि कोई गेस्ट आपके होटल में आने वाले हों, उनको डायरेक्शंस चाहिए हों, तो वो उसकी अच्छी एक आपको जानकारी होगी, तो आप अच्छे से उनको बता पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कोई गेस्ट आपको 6 महीने बाद की बुकिंग के लिए पूछें, या शादी के लिए अगर किसी को बुक करना है, या किसी भी इवेंट के लिए बुक करना है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उन सबको भी आप फ़ोन पे भी मैनेज करेंगे, इन पर्सन आके भी लोग आपसे मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि आप जो अपने गेस्ट हैं उनको हेल्प कर पाएँ इन चीज़ों में। आप अपने जो स्टाफ हैं उनको आप ट्रेनिंग भी देंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके होटल के, या बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि लेट्स से कोरोना में काफ़ी कुछ चेंज हो गया, कोविड टाइम्स में जो होटल्स भी थे उनमें बहुत सारे जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो चेंज हुई। तो ये सारी भी आपको पहले पता होनी चाहिए, तब आप जो आपका जो स्टाफ है जो हाउसकीपिंग में है या किचन में है, उन सबको फिर आपको ट्रेनिंग देनी होगी। जो नई गाइडलाइंस अगर आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी भी जानकारी देना, उसमें जो भी स्टाफ है उनको ट्रेन करना, वो आपका काम होगा। आप इस काम में जो भी जनरल मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपको हो सकता है कि पेरोल का काम जो है, जो शेड्यूलिंग है, जितने भी स्टाफ हैं वो भी आप देखेंगे, उनके आवर्स कितने उन्होंने काम किए हैं, तो उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी काम आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो मैनेजमेंट है उसको असिस्ट भी करेंगे। होटल में जो इन्वेंट्री है उसको भी आप देखेंगे, उसका हमेशा वो चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल रहें। क्या चीज़ें आपको फ्यूचर में मंगानी पड़ सकती हैं, तो उनके जो वेंडर्स हैं हो सकता है कि उनसे आप टच में रहेंगे, कि अगर आपको ऑर्डर देना है, ऑर्डर वो सही टाइम पे आया कि नहीं, इन्वेंट्री में चीज़ें हैं या नहीं, ये सब देखने का काम आपका होगा। होटल सुपरवाइज़र के रूप में आप अपने गेस्ट से भी इंटरेक्ट करेंगे। हो सकता है कई बार कोई कंप्लेंट हो आपके गेस्ट को, तो आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो गेस्ट का एक एक्सपीरियंस है आपके होटल में, आप उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से जो भी कंप्लेंट है आप उस पर काम करें। इसके अलावा आप अपने गेस्ट से ये भी पूछ सकते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो इसके लिए आप गेस्ट से इंटरेक्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। किस तरीके से आप होटल को रिप्रेजेंट करेंगे, गेस्ट को किस तरीके से एंटरटेन करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने होटल को। एज एन एंटिटी होटल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप एक ह्यूमन फेस हैं जो अपने गेस्ट से बात करेंगे। तो इसके लिए आपकी पर्सनालिटी होना, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होना, और जो कंप्लेंट है उसको सुनने के लिए एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप इंस्पेक्शन भी करेंगे, क्योंकि आपके अंडर में जो किचन स्टाफ है या फिर जो लॉन्ड्री स्टाफ है, जो भी हाउसकीपिंग का पूरा स्टाफ है वो आपके अंडर में आता है, आपको उनको सुपरवाइज करना है। तो टाइम टू टाइम आप जाके इंस्पेक्शन भी करेंगे कि जो काम है वो सही से हाउसकीपिंग वाले कर रहे हैं या नहीं। तो इंस्पेक्शन करने से आपको पता चल जाएगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं। तो टाइम टू टाइम आपको ये करते रहना पड़ेगा टू मेक श्योर, क्योंकि हाउसकीपिंग जो है वो अपना काम सुपरवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ पूरे टाइम नहीं जा सकते हैं। तो टू मेक श्योर कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं, इसके लिए इंस्पेक्शन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है।
एज अ होटल सुपरवाइज़र आप में बहुत सारी जो एक स्किल है वो होने चाहिए, जैसे कि अगर आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत प्लीजिंग है और अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, सुपरवाइज करने की एबिलिटी अगर आपके अंदर है कि आप लोगों को काम भी अच्छे से डेलीगेट कर लेते हैं, उनको सुपरवाइज कर लेते हैं, ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से दे सकते हैं, अगर आप में ये सब कैपेबिलिटी है और अगर आपको होटल एज ए इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।